नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष मसीह। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज साथी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईसीयू एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया की कि एडमिशन करते वक्त और डिस्चार्ज करते वक्त किन किन बातों को हम ध्यान रखते हैं। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आईसीयू में मरीज के भर्ती करने के लिए विभिन्न स्थितियां हैं जो मैं कुछ आपके सामने डिस्कस करूंगा, जैसे पेशेंट का आत्महत्या करना और उसकी जटिल परिस्थिति बन जाना, या पेशेंट को सांप ने काटा हो, या पेशेंट का बीपी फॉल हो गया हो, सिस्टोलिक लेस देन 90 mmHg, या पेशेंट का पल्स रेट कम हो गया हो, लेस देन 40 पर मिनट। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसी के बारे में डिटेल कि क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया में। दोस्तों, अब बात करेंगे हम आईसीयू एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया की कि आईसीयू एडमिशन और डिस्चार्ज में हम किन किन बातों को ध्यान रखते हैं और किन किन बातों को ध्यान रखते हुए उसका एडमिशन और डिस्चार्ज करते हैं। आईसीयू एडमिशन क्राइटेरिया में हमने डिपार्टमेंट वाइज इसको डिवाइड किया है। आइए समझते हैं कैसे। पहले बात करेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर, फिर रीनल, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजिकल और सर्जरी। पहले बात करेंगे हम रेस्पिरेटरी की। अगर पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर और उसको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है या सपोर्ट चाहिए तो हम उसको भर्ती करते हैं। अगर एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म तब भी हम उसको एडमिट करते हैं। अगर पेशेंट को मैसिव हेमोटैप्सिस हो रखा है तो यानी कि अगर उसके स्पूटम में बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड है तब भी हम उसको भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट के अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि उसके अपर एयरवे में ब्लॉकेज है तो भी हम उसको एडमिट करते हैं। अब बात करेंगे हम कार्डियोवैस्कुलर की। कार्डियोवैस्कुलर में जो पेशेंट शॉक स्टेट्स में है तो हम उसको भर्ती करेंगे। उसके बाद अगर पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिसरिदीमिया में है तो यानी कि पेशेंट की जो रिदिम है कार्डियक वो शॉकेबल या ऐसी रिदिम जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में चला गया हो। बात करेंगे डिसेक्टिंग आयोटिक एन्यूरिज्म यानी कि बैलून लाइक बल्ज इन आयोटा, यानी उसके गुब्बारे जैसा बल्ज हो जाता है, फूल जाता है आयोटा के अंदर। अब बात करेंगे हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज यानी कि किसी पेशेंट के हाई ब्लड प्रेशर से उसको लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स हो गए हैं या इंपेयरमेंट हो गया है ब्रेन, आईज, हार्ट, आयोटा और किडनी में। अब बात करेंगे कि उन पेशेंट जिनको इन्वेजिव मॉनिटरिंग चाहिए कार्डियोवैस्कुलर, जिसमें हम चेक करते हैं कि आर्टेरियल प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर, कार्डियक आउटपुट। दोस्तों, अब बात करेंगे हम न्यूरोलॉजी की। अगर पेशेंट का सीवियर हेड ट्रॉमा है या उसको एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर है, अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस यानी कि दिमाग में सूजन है तब भी हम उसको भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट एक्यूट अल्टर्ड सेंसोरियम है यानी कि अगर पेशेंट बहकी बहकी बातें या उसका मूवमेंट एबनॉर्मल है या उसका बिहेव एबनॉर्मल है तो हम उसको भर्ती करते हैं। अगर पेशेंट को न्यूरोमस्कुलर डिसफंक्शन और उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत हो तो हम उसको भर्ती करते हैं। अगर किसी पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है तो ऑर्गन डोनेशन करते वक्त भी हम उसको भर्ती करते हैं। अब हम बात करेंगे हम रीनल की। अगर पेशेंट को रीनल रिप्लेसमेंट या डायलिसिस की जरूरत है तो हम उसको भर्ती करते हैं। अब बात करेंगे हम ऑब्स्टेट्रिक की। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के वक्त कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो हम उसको भर्ती करते हैं। अगर सीवियर प्रेगनेंसी में एक्लेम्शिया या हाइपरटेंशन होता है तो हम भर्ती करते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हेमोरेज होता है या हैवी ब्लीडिंग होती है तो भी हम उसको भर्ती करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म यानी कि अगर किसी मदर के ब्लड स्ट्रीम में एमनियोटिक फ्लूइड एंटर कर जाता है तो भी हम उसको भर्ती करते हैं। अब बात करेंगे हम सर्जरी की। अगर किसी पेशेंट को सर्जरी हुई है और उसको वेंटिलेटर या क्लोज मॉनिटरिंग की आवश्यकता है तो हम उसको भर्ती करते हैं। सर्जरी हुई हो जैसे वेस्कुलर की, थोरेसिक की, एयरवे सर्जरी हो या क्रेनियोफेशियल सर्जरी हो तो भी हम उसको भर्ती करते हैं। या कोई भी ऐसा न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो तो हम उसको भर्ती करते हैं। या सर्जरी के वक्त मेजर ब्लड लॉस हुआ हो तो भर्ती करेंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं डिस्चार्ज क्राइटेरिया की, यानी कि किन किन बातों को ध्यान रखते हुए हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि अब पेशेंट को आईसीयू मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है तो भी हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अगर पेशेंट स्टेबल है
और हेमोडायनेमिक पैरामीटर्स उसके नॉर्मल है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। यानी कि उसका बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, हार्ट रेट नॉर्मल है तो उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर पेशेंट का कार्डियक डिसरिथमिया कंट्रोल है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर उसको न्यूरोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाती है और कंट्रोल ऑफ सीजर्स हो जाते हैं तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट का क्रॉनिकल मैकेनिकल वेंटिलेशन नॉर्मल हो जाता है तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट की ट्रैकियोस्टोमी हुई हो और उसको सक्शनिंग की रिक्वायरमेंट ना हुई हो तो हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बातें एडमिशन और डिस्चार्ज क्राइटेरिया की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, नॉलेज साथी।